और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में लोगों को सर्द हवाओं से थोड़ी सी राहत मिलेगी। आज मौसम में न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। रविवार से हवा की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ में सिस्टम बनने के कारण हवा की दिशा बदलेगी। अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि बलरामपुर में सबसे ठंडा 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो छत्तीसगढ़ में लोगों को सर्द हवाओं से राहत मिलती हुई नजर आएगी। आज मौसम में न्यूनतम तापमान रहेगा स्थिर। रविवार से हवा की दिशा में भी परिवर्तन होता नजर आएगा, लेकिन फिलहाल ठंडी हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। तो बलरामपुर में 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा। छत्तीसगढ़ में लोगों को सर्द हवाओं से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो आज मौसम में न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ 14 राज्यों में घने कोहरे के चलते ये प्रदेश सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लोगों को सर्द हवाओं से थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है। और फिलहाल हालात क्या है, स्थिति क्या है, ये बताने के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं नितिन नामदेव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कर्ण मिश्रा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और दतिया से हमारे सहयोगी रवि रायकवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राकेश का रुख करते हुए जान लेते हैं। राकेश, कई जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को कई तरह की समस्या हो रही है, ट्रेनें भी अपने तय समय से देरी से पहुंच रही हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में बात करें कोहरे को लेकर तो 3 से 4 दिन तक लगातार सतत कोहरे का दौर जारी है और कड़ाके की सर्दी है। और सर्दी में सब लोग चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं चाय के जरिए जो है सर्दी भगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मौसम केंद्र की माने अभी सर्दी मध्य प्रदेश में और अधिक सताएगी। मध्य प्रदेश के तमाम जिले हैं वहां पर 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान है। लेकिन पूरे सर्दी की बात करें, पूरे हम जनवरी माह की बात करें तो पूरे महीने भर में करीब 20 से 22 दिन तक लगातार सर्दी रहेगी। और जो शीतलहर का दौर जरूर अभी रुका हुआ है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर नए सिरे से शीतलहर का दौर शुरू होगा। और इस समय देख भी पा रहे हैं कि सर्दी से बचाव के लिए आप देखें खासतौर पर जो चाय की दुकान है, पोही की दुकान है, वहाँ पर लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है सर्दी भगाने को लेकर। और फिलहाल हम भोपाल में बात करें, आज भी घना कोहरा था लेकिन थोड़ी सी निजात जरूर मिली है। आज अभी 9 बजे के बाद हल्का जो कोहरा है कम जरूर हुआ है। क्या साहब, सर्दी खूब सता रही है? जी साहब, सर्दी बहुत सता रही है, कोहरा पड़ रहा है, कुछ सुबह सुबह उठ के कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग मैच खेलने आते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों का भी तकलीफ होती है। जब मैच खेलने आज कितने बजे निकलते हैं आप? हम लोग सुबह 6 बजे निकलते हैं घर से। क्या दिखता है 6 बजे साहब? नहीं, बहुत विजुअलिटी कम रहती है, बहुत कोहरा रहता है। इनफैक्ट ग्राउंड पे भी हमको बहुत परेशानी होती है। 7 बजे 7:30 मैच स्टार्ट होता है हम लोगों का, तो 1 घंटे में डिले हो जाते हैं। तो आप तो मैच खेल के आए, पूरी सर्दी आपने भगा दी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पीछे बैठे हुए हमारे साथ वाले भैया को बॉल नहीं दिखती है तो बाउंड्री पे बॉल छोड़ देते हैं, चौका छक्का चला जाता है। फिर इतना कोहरा रहता है ग्राउंड पे, इतना अधिक कोहरा है कि चौका छक्का छूट जाता है, बॉल छूट जाती है भैया से। कितने साल से खेल रहे थे आप? हम लोग करीबन 10-15 साल से खेल रहे हैं। 10-15 साल से, यानी आप कहें कि आप तो कैच पकड़ने में माहिर होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन कोहरा भारी है। जी बिल्कुल। देखिए कोहरे की हम स्थिति बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनको बॉल भी दिखाई नहीं देती। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया भैया। सर्दी सता रही साहब? सर्दी बहुत है भैया, क्या बताए, पर क्या खेलने का जुनून इतना है कि खेलने की इच्छा। चलिए, आप भी खिलाड़ी ही हैं और देख पा रहे हैं कि जो कोहरे का असर राकेश, देखिए न केवल वाहन चालकों के लिए कोहरा समस्या बना हुआ है, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी समस्या अब यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और नितिन का भी रुख कर लेते हैं। नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। नितिन से जान लेते हैं। नितिन, शीतलहर का प्रकोप लगातार छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि थोड़ी सी राहत मिलती हुई शीतलहर से नजर आएगी कई जिलों में। क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल वहां की?
देखिए, छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो न्यूनतम तापमान जो है देर रात में करीब जो है 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल इस बार ठंड का जो माहौल है वो देखने को उम्मीद है। पिछले एक सप्ताह से लगातार छत्तीसगढ़ में ठंड की जो स्थिति है वो काफ़ी जो है बढ़ी हुई नज़र आई है। और हमारे साथ कुछ अलग अलग वर्ग के लोग भी हैं और उनसे बातचीत करेंगे और सीधे जानेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में मौसम को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे मौसम को? मौसम ठंडा है यार, बढ़िया है। एक हफ्ते से लगातार ठंड पड़ रही है सर। हाँ, 2-3 दिन से तो लगातार ठंड है ना। इसके पिछले साल आपने देखा होगा सर, लगातार ठंड बढ़ती है, लेकिन करीब जो दिसंबर का महीना है पूरा ठंड से रहता है, लेकिन इस बार दिसंबर में ठंड देखने को नहीं मिली। अब वो मौसम तो फेरबदल तो हो चुका है, पहले से चेंज तो हुआ है पर्यावरण में, उसका असर तो पड़ता है। अब ठंड देर तक चलती है, पहले 13-14 तारीख से बंद हो जाती, कम होती चली जाती थी। आजकल और 15 दिन आगे बस सरक गया मौसम। कपड़े का उपयोग हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, उसके बिना कैसे चलेंगे। तो देखिए, कुछ लोग भी हैं बिल्कुल, उनका भी सीधे रूप से कहना है कि गर्म कपड़े का जो है उपयोग वो भी कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जो है बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम को किस प्रकार से देखते हैं आप? अभी मौसम का माहौल क्या है? इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली। पहले यानी कि इतना मौसम कभी चेंजेस नहीं देखे, बट इस बार ये है कि काफ़ी अच्छा रहा है। यानी जो पानी गिरा है आपका एमपी में भी काफ़ी पानी गिरा है और छत्तीसगढ़ में पानी गिरा जी, और इससे काफ़ी अच्छा हुआ। यानी कि बाहर के जो लोग हैं, बाहर प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं मौसम के नाम से। बिल्कुल वो मैक्सिमम आपका देखिए जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ जाते हैं, या फिर कोई ना कोई जैसे दंतेवाड़ा है यहाँ जाएंगे, या फिर राजिम के आगे जाएंगे, अंबिकापुर जाएंगे। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि रायपुर में रहना है, यानी रायपुर का जो ठंडी है उसको एंजॉय करने का मज़ा आ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम, यानी कि मैं भी यहाँ 14 साल से ऑलमोस्ट हर बार यहाँ पर आता हूँ और यहाँ रहता हूँ, तो इस बार का जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, कई जिलों में गुलाबी ठंड का लुत्फ भी लोग उठाते नजर आ रहे हैं। नितिन, आप बने रहिए और इस बीच कर्ण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्ण का रुख करते हुए जान लेते हैं। कर्ण, घना कोहरा एक तरफ और ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? वाहन चालकों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हम जहां आप खड़े हैं हम देख पा रहे हैं कि ठीक आपके पीछे जो कुछ मीटर की दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, उत्तर भारत में जो लगातार बारिश हो रही है, माफ कीजिएगा बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल पे सबसे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने बीते कुछ दिनों में देखा था कि लगातार उत्तर भारत की ओर से जो शीतलहर आ रही थी उसने पूरे अंचल को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। और अब जो 2 दिन से कोहरे का दौर शुरू हुआ है उसने पूरे अंचल को अपने आगोश में ले रखा है। जिस तरह की तस्वीर ठीक मेरे पीछे नजर आ रही है वो इस बात को स्पष्ट बता रही है कि सुबह के जो अब 8 बजे थे उस वक्त महज दृश्यता जो है, विजिबिलिटी, वो महज 20 मीटर रह गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उन वाहन चालकों के लिए, पैदल राहगीरों के लिए जो रास्ते से गुजरते हैं, तो ये बेहद कठिन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ सावधानी बरती जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए सड़क के अलावा रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग की भी तस्वीर कुछ इसी तरीके की रही है कि लगभग दिल्ली की ओर से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो लगभग 10 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही हैं, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार देखने के लिए मिलता है कि जिस तरह की तस्वीर कड़ाके की सर्दी में देखने के लिए मिलती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। बिल्कुल, इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 7 डिग्री पर पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए कड़ाके की ठंड को देखते हुए बड़ा अलार्मिंग घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो बुजुर्ग है वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने से परहेज करें कुछ दिनों के लिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता है, लिहाजा स्वास्थ्य संबंधी निर्देश भी जारी किए गए। और लोग भी जो है चाहे रास्ते से गुजरे, वाहनों से अपने निकले, तो वो भी सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर प्रशासन लगातार कर रहा है। रवि रायकवार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रवि से भी जान लेते हैं। रवि, घना कोहरा यहाँ पर कई जिलों में देखा जा रहा है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कई जगहों पर ये हालात हैं कि सड़कें खराब है, वाहन चालकों को खासा परेशानी हो रही है, कई सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दतिया में काफी सर्दी का सिस्टम जारी है, लगातार कड़ाके की ठंड भी यहाँ पड़ रही है। आप पीछे नजारा देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ लोग बैठे हैं और अलाव का सहारा भी ले रहे हैं।
कल से कोहरा घना दतिया में लगातार पड़ रहा है और इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। कुछ लोग हम हमारे साथ भी बैठे हैं, उससे बात कर लेते किस तरह से सर्दी का सितम जिले में जारी है। सर क्या कहेंगे, सर्दी पड़ने लगी दतिया में 2 दिन से? दतिया में 2 दिन से बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज सुबह 6 बजे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो इतना घना कोहरा था कि विजिबिलिटी मुश्किल से 10 से 15 मीटर थी और आज जो है टेम्परेचर 7 डिग्री चल रहा है। बहुत कड़ाके की सर्दी है, ठंड अच्छी पड़ रही है, मौसम आनंददायक। क्या करेंगे सर्दी में आप? सर्दी में किस तरह से बचाव करेंगे? सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनेंगे और सबसे बड़ी बात, आग का जो अलाव जला रहे तो अलाव में तापेंगे, हम लोग गर्म करेंगे और टोपा कान वगैरह बिल्कुल ढक के रखना है, पैरों में जूते पहनना है, टोपा लगाना है, अधिक से अधिक गर्म कपड़े पहनना है। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह सर्दी का बचाव करते हैं लोग। एक और हमारे साथ है, हमसे बात कर ले। दतिया में काफी सर्दी, 2 दिन से काफी कोहरा पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? क्या किस तरह से देखते हैं सर्दी को? ये अभी स्टार्टिंग है सर्दी की, 2 दिन हुए हैं कोहरा पड़े हुए। आगे चल के और ज्यादा स्थिति डेंजर होगी क्योंकि दतिया में अपने चंबल संभाग में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी है। पूरे चंबल संभाग में बर्फबारी, हल्की बारिश शुरू में बर्फ भी गिर रही है। हाँ, ओस गिर रही है। आज मॉर्निंग वॉक पे हम लोग आ रहे थे, पूरे भीग गए थे। ओस के वजह से काफी सर्दी पड़ रही है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अभी ठंड से राहत मिलती हुई नहीं नजर आएगी। रवि, फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें साझा करने के लिए। किस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, क्या हालात बने हुए हैं, ये ग्राउंड जीरो से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एमपी में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी कर ने ग्वालियर की तस्वीर दिखाई जहां पर कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी। वहीं अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, लोगों को किस तरह की समस्या हो रही है ये बता रहे थे। यात्रियों के लिए भी फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो चिंता का विषय बनी हुई हैं क्योंकि कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से पहुंच रही हैं, वहीं कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई हैं।